आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शंस। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में कुछ इनपुट होंगे और कुछ आप प्रोग्राम से आउटपुट लेंगे। तो इनपुट आउटपुट को यूटिलाइज करने के लिए आपके पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो पहला फंक्शन जो आज हम स्टडी करेंगे वो है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ के बारे में पहले हम पढ़ते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है प्रिंटफ फंक्शन और क्या वैल्यू वो रिटर्न करता है। तो पहली बात है इट इज़ एन आउटपुट फंक्शंस। तो हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो उनमें से कौन सा फंक्शन है? इट इज़ एन आउटपुट फंक्शन। आउटपुट है तो मीन्स आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द मैसेज और वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इनटू अ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज़ मॉनिटर। तो होता क्या है एक्चुअल में, कोई भी फंक्शंस है, फंक्शन के साथ हमारी दो चीज़ें एसोसिएट होती हैं। फर्स्ट, फंक्शन कोई टास्क परफॉर्म करेगा। सेकेंड, वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एवरी फंक्शन हैज़ टू थिंग एसोसिएटेड विद दिस फंक्शंस। फर्स्ट, इट परफॉर्म सम टास्क, ये कोई टास्क परफॉर्म करेगा। सेकेंड, इट रिटर्न सम वैल्यू, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमारा प्रिंटफ फंक्शन का टास्क क्या है, क्या वो टास्क परफॉर्म करता है? तो टास्क परफॉर्म करता है ये, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द मैसेज। कोई भी मैसेज आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना है या किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करानी है। तो ये टास्क कौन परफॉर्म करता है? प्रिंटफ फंक्शन। तो ये हो गया इसका टास्क परफॉर्म, ठीक है। सेकेंड बात मैंने बोली वैल्यू रिटर्न। तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो यही है, इट रिटर्न्स नंबर ऑफ करेक्टर डिस्प्लेड इन स्क्रीन और मॉनिटर। तो ये क्या रिटर्न करता है? जितने करेक्टर उसने मॉनिटर पे या स्क्रीन पे डिस्प्ले करे हैं, कितने नंबर ऑफ करेक्टर उसने डिस्प्ले करे हैं, ये वैल्यू रिटर्न करता है। अभी मैं उसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा ये दोनों पॉइंट्स कि क्या मेरा कहने का मतलब है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज़ डिक्लेयर्ड इन द हेडर फाइल stdio.h। मीन्स ये कहाँ पे डिक्लेयर होता है? जैसे वेरिएबल को, अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था उसको पहले आपको डिक्लेयर या डिफ़ाइन करना होता है। ऐसे ही अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई फंक्शन यूज़ किया है तो आपको उसको पहले डिक्लेयर करना होगा। लेकिन जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रिंटफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो प्रीडिफाइंड फंक्शन कहाँ डिक्लेयर होते हैं? हेडर फाइल्स में, ठीक है। हेडर फाइल होती है, अभी वो डिटेल में मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ हेडर फाइल, हेडर फाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हेडर फाइल होती हैं, तो उसमें से एक हेडर फाइल है stdio.h जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। std मीन्स स्टैंडर्ड, i मीन्स इनपुट, o मीन्स आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h इंडिकेट कर रहा है कि ये कैसी फाइल है? हेडर फाइल है, ठीक है। तो ये कहाँ पे डिक्लेयर होता है? stdio.h के अंदर। नेक्स्ट, तो देखें पहले जो टास्क परफॉर्म कर रहा था, क्या टास्क परफॉर्म कर रहा था? दो चीज़ें परफॉर्म कर रहा था, एक तो टू डिस्प्ले मैसेज एंड सेकंड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। पहले हम देखते हैं कि अगर हमें सिंपल मैसेज डिस्प्ले करना है मॉनिटर पे, हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं करानी, हमें सिंपल क्या करना है? एक मैसेज प्रिंट करना है। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए जो सिंटैक्स है हमारा प्रिंटफ का, मैंने क्या बोला था आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि आपको जो चीज़ याद रखनी है वो रखनी है सिंटैक्स, ठीक है। तो टू डिस्प्ले द मैसेज, तो प्रिंटफ का सिंटैक्स होता है, आप लिखेंगे प्रिंटफ, सब चीज़ स्मॉल लेटर में लिखनी है, कोई भी चीज़ कैपिटल में नहीं है। प्रिंटफ, कोई स्पेस नहीं, PRINTF, इनके बीच कोई स्पेस नहीं है, लगातार आप लिखेंगे प्रिंटफ, पैरेंथेसिस विद इन अ डबल कोट्स, वो मैसेज जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट कराना था मॉनिटर पे, ये मॉनिटर है, यहाँ पे आप प्रिंट कराना चाहते हो हेलो, तो आप क्या लिखेंगे? प्रिंटफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स, वो मैसेज क्या प्रिंट कराना था? हेलो। तो जैसे आप लिखोगे HELLO, अगर सब स्मॉल में लिखा है तो मॉनिटर पे क्या प्रिंट होगा? HELLO, सब कुछ स्मॉल में। जैसा आपने एज इट इज़ प्रिंट होता है, जो भी चीज़ आप कहाँ लिखते हो? विद इन अ डबल कोट्स, डबल कोट्स के बीच में आपको लिखना है वो मैसेज जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो। अगर आपको डिस्प्ले कराना है एंटर वैल्यू ऑफ A, जिसमें E कैपिटल हो, तो आप एज इट इज़ लिख दें जो चीज़ आपको प्रिंट करानी है, कहाँ पे? विद इन अ डबल कोट्स, डबल कोट्स के बीच में आप वो चीज़ लिख दें। प्रिंटफ ओपन पैरेंथेसिस डबल कोट्स
एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो मॉनिटर पे क्या लिखा आएगा, एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल सिंटैक्स था कि आपको मैसेज प्रिंट कराना है। सेकंड चीज़ है टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको डिस्प्ले करानी है, तो उसका सिंटैक्स है प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस देन डबल कोट्स के विद इन डबल कोट्स आपको लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वही है जो मैंने आपको डेटा टाइप की जो टेबल डिस्कस की थी, उसमें मैंने आपको बताया थे कि 3 चीज़ें एसोसिएटेड है, साइज़, रेंज एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर। वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज्ड इन इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो अब ये हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस आ गए हैं, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर का। डबल कोट्स क्लोज्ड कॉमा वेरिएबल नेम, तो ये नोट करें, ये सिंटैक्स इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज़ नहीं करी, मीन्स डबल कोट्स स्टार्ट होगा तो डबल कोट्स क्लोज भी होगा। कब होगा, जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख लेंगे। जैसे ही डबल कोट्स क्लोज होगा तो उसके बाद लगेगा कॉमा के बाद आएगा वेरिएबल का नेम, ठीक है, देन क्लोज पैरेंथेसिस देन सेमीकोलन। तो अब एग्जांपल देखते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 5, वेरिएबल का नाम है ए, उसको वैल्यू असाइन करी है 5। इस वैल्यू को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ मॉनिटर पे, जो ये वैल्यू मैंने इसको ए को गिवन करी है, इसको मैं कहाँ प्रिंट कराना चाहता हूँ, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर पे प्रिंट कराना है तो उसका मतलब कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, प्रिंट एफ, ठीक है। जब भी मॉनिटर पे कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है तो हमेशा आप यूज़ करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन का, ठीक है। तो आप लिखा प्रिंट एफ डबल कोट्स पैरेंथेसिस डबल कोट्स के अंदर का लिखना था फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो आप देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर किससे आइडेंटिफाई होता है, डेटा टाइप से। तो आप देखेंगे जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। तो आपने उस टेबल से आपको याद है कि इंट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %d। तो आपने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के जगह पे लिखा %d। फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते ही आप डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा के बाद आप लिखेंगे वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम क्या है, ए। तो क्या होगा, जैसे ही आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ये 5 प्रिंट हो जाएगा आपका मॉनिटर पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक वेरिएबल है ए और सेकंड वेरिएबल है बी। ए का डेटा टाइप है इंट और बी का डेटा टाइप है फ्लोट। मैं क्या चाहता हूँ, मॉनिटर पे ये दोनों वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रिंट कराना है तो कौन सा फंक्शन है, प्रिंट एफ। पहले किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, ए की। तो आपने लिखा प्रिंट एफ डबल कोट्स में क्या आना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो आप देखेंगे ए का टाइप क्या है, ए का टाइप क्या है, इंट के लिए आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d। डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा के बाद आता है वेरिएबल का नेम है ए, देन सेमीकोलन। तो क्या होगा, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ए की वैल्यू मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या प्रिंट कराना है, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू प्रिंट करानी है तो फिर से आप प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ विद इन डबल कोट्स आप लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर आइडेंटिफाई होगा डेटा टाइप से, इसका डेटा टाइप है फ्लोट के लिए आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f डबल कोट्स क्लोज कॉमा वेरिएबल नेम इज़ 5। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बी की वैल्यू डेट इज़ 2.5, ठीक है, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 वैल्यू प्रिंट करानी है या 2 वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आपको जितने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है उतने आप प्रिंट एफ का यूज़ करें। आप सिंगल प्रिंट एफ से भी ये दोनों वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। अभी देखिए मैंने क्या करा है कि ए की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए एक प्रिंट एफ यूज़ किया, बी की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए दूसरा प्रिंट एफ यूज़ किया। मैं एक सिंगल प्रिंट एफ से भी दोनों की वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ। कैसे, प्रिंट एफ मुझे पता है डबल कोट्स के बीच में क्या लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है, तो वो सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दें जो आपको
प्रिंट कराने हैं। ठीक है, कितनी वैल्यू प्रिंट करानी है? 2, ए की और बी की। पहले किसकी करानी है? ए की। तो पहले आपने लिखा ए का फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर किसकी करानी है? बी की, फिर आपने लिखा बी का फॉर्मेट स्पेसिफायर, डबल कोट्स को क्लोज कर दिया। मीन्स अगर 3 करानी है तो 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएंगे। वो कहाँ पर लिखे जाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर? हमेशा विद इन अ डबल कोट्स। ठीक है, %d, %f, फिर कॉमा लगेगा। पहला वेरिएबल %d किसके लिए था? ए के लिए, फिर कॉमा लगेगा। दूसरा किसके लिए था? बी के लिए। तो ये जो 2 काम आपने 2 प्रिंटफ से किया था, आप इस काम को सेम 1 प्रिंटफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप इस आउटपुट को स्टडी करें तो आप देखेंगे वैल्यू 2 प्रिंट हुई, एक 5 और एक 2.5। लेकिन जब आप इसको स्क्रीन में मॉनिटर पे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक ही वैल्यू प्रिंट हुई, डेट इज़ 52.5। नहीं, एक्चुअल में तो उसने प्रिंट किया है 5 और 2.5। ठीक है, तो आउटपुट से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपकी 2 वैल्यू प्रिंट हुई है या सिंगल वैल्यू प्रिंट हुई है। तो बेटर होता कि आपका आउटपुट ऐसा होता, आपको क्लियर होता कि a = 5 एंड b = 2.5। तो अगर ऐसा आपको प्रिंट कराना है तो अगर आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है वेरिएबल की 5 और 2.5, और दूसरा प्रिंट हो रहा है a = एंड b = मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये मैसेज भी डिस्प्ले कर रहा है और ये वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है। तो आप दोनों सिंटैक्स को मिक्स कर दें। दोनों सिंटैक्स को मिक्स करना मीन्स आपको पता है मैसेज प्रिंट करने के लिए क्या लिखना है, उसको एज इट इज़ डबल कोट्स में लिखना है। तो आप पहले अपने आउटपुट को एनालाइज किए। सबसे पहले क्या प्रिंट होना है? ए सिंपल एक मैसेज, कोई वैल्यू नहीं है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का किसके लिए यूज़ होगा? वेरिएबल की वैल्यू के लिए। ए कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, ए एक मैसेज है, सिंपल एक मैसेज। तो आपने क्या लिखा? ए इक्वल टू एक सिंपल मैसेज है, आपने क्या लिखा? इक्वल टू। अब 5 क्या है? एक वेरिएबल की वैल्यू है। तो इस 5 के लिए आप लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, आपने इसके लिखा %d। फिर आपको क्या चाहिए? बी, सिंपल एक मैसेज है। फिर आपको चाहिए इक्वल टू, सिंपल एक मैसेज है। फिर आपको चाहिए बी की वैल्यू, मतलब वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू मीन्स फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्लोज। और उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, आपने लगाया कॉमा ए कॉमा बी। तो सेम चीज़ थी, पहली बार दोनों आपने अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग प्रिंटफ लिए, ये लिख दिया। अगली बार आपने क्या करा? दोनों प्रिंटफ की जगह पे एक सिंगल प्रिंटफ का यूज़ किया, प्रिंट करा दिया, आउटपुट आपको ये मिला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने क्या करा? थोड़ा सा आपने कहा कि मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि ये एक वैल्यू है या 2 वैल्यू है। अगर 2 वैल्यू हैं तो वो किसकी वैल्यू है? तो आपने मैसेज और फॉर्मेट स्पेसिफायर को, वैल्यू ऑफ वेरिएबल को मिक्स कर दिया। तो आपने लिखा a = %d, b = %f, a, b। तो अब आपका आउटपुट क्या आया? a की वैल्यू 5 एंड b = 2.5। अब बात करते हैं, ये तो थी फंक्शन के टास्क की। अब बात करते हैं रिटर्न वैल्यू ऑफ प्रिंटफ। हमने कहा था ना फंक्शन के साथ 2 चीज़ें एसोसिएटेड है, फर्स्ट इट परफॉर्म सम टास्क, सेकंड इट रिटर्न सम वैल्यू। तो हमें पढ़ा था प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है? प्रिंटफ रिटर्न करता है नंबर ऑफ करेक्टर डिस्प्लेड इन स्क्रीन और मॉनिटर। ठीक है, तो इसको देखते हैं एग्जांपल के साथ। मैंने एक वेरिएबल लिया, डिक्लेयर किया है यहाँ पे a, जिसका डेटा टाइप है इंट। मैंने यहाँ पे लिखा a = printf हेलो। printf में एक फंक्शन लिया हेलो, और printf %d, a की वैल्यू प्रिंट कराई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 printf हैं। एक printf ये है और एक printf ये है, यानी कि आपके पास जो भी चीज़ आप printf में लिखते हो मॉनिटर पे प्रिंट होता है। तो आपके पास 2 चीज़ें प्रिंट होंगी, एक तो हेलो प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये पहला प्रिंटफ अगर आप देखें सिंपल एक मैसेज को प्रिंट करा रहा है हेलो। दूसरा प्रिंटफ क्या करा रहा है? ए की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। अब ए को आपने वैल्यू कहाँ असाइन करी है? इस वाले स्टेटमेंट में। इस वाले स्टेटमेंट में कैसे असाइन करी? पहले ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा। हमेशा फंक्शन क्या करेगा? पहले टास्क परफॉर्म करेगा, पहले टास्क परफॉर्म करेगा, फिर क्या करेगा? वैल्यू रिटर्न करेगा। आफ्टर परफॉर्मिंग टास्क
वो क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। पहले ये प्रिंटफ टास्क परफॉर्म करेगा। इसने क्या टास्क परफॉर्म किया, हेलो को मॉनिटर पे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे आपका लिखा आ गया HELLO, हेलो मॉनिटर पे प्रिंट हो गया। प्रिंट करने के बाद अब वो टास्क वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो होगा क्या, ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे बनेगा, A इक्वल टू जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा, ये पूरा प्रिंटफ स्टेटमेंट उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ करेक्टर डिस्प्लेड इन द स्क्रीन। तो देखो इसने क्या डिस्प्ले करा था, हेलो। हेलो में कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये प्रिंटफ हेलो स्टेटमेंट रिप्लेस हो जाएगा अपनी रिटर्न वैल्यू से। रिटर्न वैल्यू क्या है, 5। तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा था A इक्वल टू प्रिंटफ हेलो, ये स्टेटमेंट बन जाएगा A इक्वल टू 5, यानी कि ये 5 किसको असाइन हो गया, A को। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो A की वैल्यू 5 होने से अब आपने नेक्स्ट प्रिंटफ में क्या कहा, A की वैल्यू को प्रिंट कराओ, प्रिंटफ परसेंटाइल D कॉमा A। तो A की वैल्यू कितनी थी, 5, यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 5। टास्क इसने भी परफॉर्म किया। अब ये वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ करेक्टर डिस्प्लेड इन द स्क्रीन। इसने क्या डिस्प्ले कराया है, 5। इस प्रिंटफ ने क्या डिस्प्ले कराया है, 5। तो 5 में कितने करेक्टर हैं, 1। तो ये 1, क्योंकि जो पहला वाला प्रिंटफ था उसकी रिटर्न वैल्यू को हैंडल करने के लिए आपके पास एक वेरिएबल था A, यहाँ आपने किसी को असाइन नहीं किया। रिटर्न तो ये भी होगा, ये प्रिंटफ भी रिप्लेस होगा किससे, 1 से। लेकिन वो 1 क्योंकि किसी को असाइन नहीं किया है तो 1 आपको पता नहीं चलेगा कि इसने क्या रिटर्न किया। पहले वाले में क्या करा, इसने जो भी वैल्यू रिटर्न करी आपने किसको असाइन कर दी, A को। तो आपके पास उस वेरिएबल A में वो रिटर्न वैल्यू आ गई। जबकि सेकेंड प्रिंटफ में आपने रिटर्न ये भी कर रहा है, प्रिंट ये भी कर रहा है, लेकिन इसका प्रिंट तो दिखेगा क्योंकि टास्क तो हमेशा स्क्रीन पे शो होगा, लेकिन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है तब तक मालूम नहीं चलेगा जब तक उस वैल्यू को आप किसी को असाइन नहीं करते थे, ठीक है। तो ये है हमारा प्रिंटफ फंक्शन।